तुम जब भी पुकारो प्रभु को अपने पास पाओ। आज की ये कहानी आप सुने। प्रभु पर हम कितना विश्वास करते हैं, प्रभु कितनी मदद हमारी करते हैं, इस कहानी में हम जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रेखा शर्मा। मेरे चैनल अपनी थॉट में आप सबों का दिल से स्वागत है। आज की कहानी आप सुने। बात बहुत पुरानी है। किसी नगर में एक दंपति रहा करते। पत्नी का नाम नीमा था। वह अपने पति के साथ उस नगर में रहती। हुआ यूं कि एक दिन अचानक नीमा के पति की तबीयत खराब हो गई। वह बेहद चिंतित हुई। उसने बहुत जुगत लगाई कि इसे कैसे इसकी बीमारी ठीक करे। वह चल फिर नहीं सकता था क्योंकि उसके हाथ पैर सुन्न हो चुके थे। लोगों ने सलाह दी कि यहाँ से 100 कोस की दूरी पर एक वैद्य जी रहते हैं, आप वहाँ पे इसे ले जाकर वैद्य जी को दिखाओ और उनसे दवा ले लो। सबकी बातें मान ली और नीमा ने मन बना लिया कि वैद्य जी के पास अपने पति को अवश्य ले जाएगी। फिर क्या था, उसने दूसरे ही दिन पूरी तैयारी कर ली जाने की और वह चल पड़ी अपने पति के साथ एक बैलगाड़ी में। बैलगाड़ी थोड़ी दूर चली थी कि तभी बैलगाड़ी का पहिया खराब हो गया। अब तो बेहद चिंता हुई कि अब क्या करें ना करें। बैलगाड़ी के मालिक ने बताया कि करीब 3-4 घंटे उसे लग जाएंगे और फिर जब उसका पहिया ठीक हो जाएगा तब वो जा सकेगा। अब नीमा बेहद बेचैन हो गई। उसने सोचा कि अब मैं क्या करूं। 3-4 घंटे रुकने का मतलब है कि उसके पति की तबीयत खराब हो जाएगी और उसे अब धैर्य नहीं कि वह और रुक पाएगी। ऐसा सोचकर उसने अपने पति को अपनी पीठ में उठाया और वह चल पड़ी। चलते चलते वह बेहद थक चुकी थी और बस उसने अपने पति को अपनी पीठ में लाद लिया था और वह चलती रही। चलते चलते बिल्कुल वह थक चुकी और थक हार कर रास्ते के किनारे वह बैठ गई। अब तो एक बात हो गई कि उसने सारे सामान उसी बैलगाड़ी में छोड़ दिए थे, जिससे कि खाने पीने के कुछ भी सामान उसके पास न था। अब बेहद उसे परेशानी हुई कि वह क्या करे। कम से कम कुछ खाने पीने की चीज़ें तो उसे मिल जाती तो उसकी थकान मिट सकती थी, लेकिन हुआ ऐसा कुछ भी नहीं। नीमा अपने पति के साथ रास्ते के किनारे बैठे बैठे सोच रही थी कि उस वीरानी जंगल नुमा जगह में कोई नहीं आएगा उनकी मदद करने के लिए। वह बेहद दुखित हुई कि कैसा ये संकट आन पड़ा, कैसी मुश्किल उसे झेलनी पड़ रही है। ऐसा सोचते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। अब वह कोई भी मदद उसकी न कर पाएगा क्योंकि वह अकेली थी और उस वीराने में कोई व्यक्ति नहीं पहुंचता था। तभी वह ऐसा सोचते हुए मायूस सी बैठी थी और उसके आंखों में आंसू निकल आ रहे थे। लेकिन अब वह करे तो क्या करे। उसने तब भगवान को, ईश्वर को, प्रभु को गुहार लगाई कि हे प्रभु, मुझे इस परिस्थिति से उबारो और फिर मैं जो भी कर सकती हूँ मैं तो करूँगी, लेकिन आप इस मुश्किल से हमें पार लगाओ। करीब 1 घंटा बीत गया, उसकी मुश्किल का समाधान न मिला उसे और फिर वह बैठी रही अपने पति के साथ। वह मायूस सी बैठी ही थी कि तभी उसके कानों में घंटियों की आवाज़ जो बैलों के गले में थी, वो घंटियाँ उसके कानों में पड़ी। वह देखते ही उसके
खुशी हुई कि हो सकता है कि अब हमारी समस्या का समाधान हमें मिल जाए। वह पीछे मुड़कर देखा, उनके पीछे से बैलगाड़ी बिल्कुल सरपट चली आ रही है और तब उसने सोचा कि शायद हमारी अब मदद हो जाएगी। ऐसा सोचते हुए वह उन्हें उस बैलगाड़ी को बिल्कुल उम्मीद से भरे नेत्रों से उसे देखती रही। बैलगाड़ी वाले ने पूछा कि क्या बात है, तो उसने अपना सारा हाल बताया। तब उस बैलगाड़ी वाले ने बताया कि एक व्यापारी ने पूरे सामान और अनाजों के साथ इस बैलगाड़ी में बैठे हैं और सामान हमें बहुत दूर पहुंचाना है। तब उन दोनों का हाल सुनकर व्यापारी ने उसे दोनों को अपनी गाड़ी में बिठाया और उन्हें खाने पीने के लिए कुछ चीज़ें दी। वह गाड़ी में बैठे बैठे अपने कुछ चीज़ें खाने लगे और फिर उसने ये भी आश्वासन दिया कि लौटते हुए तुम दोनों को अवश्य इस बैलगाड़ी से लौटना चाहो तो लौट सकते हो। ऐसा सुनकर मानो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा और उसने ईश्वर से गुहार लगाई थी, अब तो उनकी मुँह मांगी मुराद पूरी हो रही है। ऐसा सोचते हुए बहुत देर के बाद वैद्य जी का गांव आ गया और वैद्य जी के पास वह पहुंचना है उन्हें, और वह अपने पति को साथ लेकर वह वैद्य जी के पास चली पड़ी। ऐसा सोचते हुए वह बेहद निहाल हो चुकी थी कि प्रभु ने उसकी मुश्किल को दूर किया और फिर जो सोचा न था वह हुआ। उसने प्रभु का लाख लाख धन्यवाद किया और फिर कहा कि हे ईश्वर, यदि आप हमारे साथ न होते और आपको मैं याद न करती तो शायद मेरी मुश्किल का हल न होता। उसने झट वैद्य जी के पास अपने पति को दिखाया और ढेर सारी दवाइयाँ लेकर वह वहीं पे इंतज़ार कर रही थी कि बैलगाड़ी वाले कब फिर दोबारा आए और उन्हें अपने साथ लेकर चले। थोड़ी देर बाद वह बैलगाड़ी के मालिक के साथ वह व्यापारी फिर आया और बैलगाड़ी वाले ने बताया कि मालिक आपको याद कर रहे हैं और फिर आप लोग भी अगर चल सकते हैं तो ज़रूर चलें। यह सब देखकर उस नीमा को बिल्कुल विश्वास न हो रहा था कि शायद हमने कभी सोचा भी न था कि ऐसा इतनी सुलभ, इतनी सहूलियत, इतनी मुश्किल भरे क्षण में हमें इतनी सहूलियत से काम हो जाएगा, ये वो पल भर भी उसे अब भी विश्वास न हो रहा था। और वह प्रभु को याद करते हुए उसकी आंखों में फिर आंसू आने लगे और वह ऐसा सोचते हुए कि प्रभु ने उनकी मुश्किलें हल कर दी। प्रभु को फिर शुक्रिया कहते हुए और धन्यवाद देते हुए वह बैलगाड़ी में अपने पति को बिठाया और फिर वह चल पड़ी अपनी यात्रा की ओर। कैसी लगी ये कहानी? ये कहानी यदि आपको अच्छी लगी है तो हमें अवश्य कमेंट बॉक्स में बताएं, और ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।